नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री, लेकर आया हूं आपके लिए आपका पसंदीदा शो शैतान। शैतान जब जागता है तो क्राइम की दुनिया में होती है हलचल। कहीं रची जाती है साजिशें तो कहीं होती है हैवानियत। जुर्म की दुनिया के हर शैतान को हर रात करते हैं हम बेनकाब। उसकी हर कारस्तानी से हटाते हैं नकाब। उसकी शैतानियों पर रहती है हमारी नजर। हम करते हैं आपको आगाह और रखते हैं आपको सचेत, क्योंकि कहीं भी हो सकता है शैतान। वो उससे करती थी प्यार। शैतानों को यही बात लगती थी नागवार। वो चाहते थे दोनों के बीच दीवार। उनकी हर कोशिश हो गई जब बेकार। लड़की ने भी नहीं मानी जब हार। तो एक दिन ऐसा वीडियो हुआ वायरल जिसने समाज को कर दिया शर्मसार। उन्हें हैवान कहा जाए तो कम होगा। उनके अपराध को सिर्फ जुर्म कहा जाए तो कम होगा, क्योंकि उन शैतानों ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जो पाप है। बिहार के सुपौल में एक प्रेमी जोड़े की वायरल हो रही ये तस्वीरें समाज को कलंकित करने वाली हैं। इस प्रेमी जोड़े को उन्हीं के गांव के कुछ लोगों ने तालिबानी सजा दी, जिसे सिर्फ सुन भर लेने से किसी का भी मन सिहर जाए। वीडियो वायरल हो रहा है आप दोनों का। क्या आप लोग का ही वीडियो है वो? हाँ, हम लोग का ही वीडियो है। क्या उस वीडियो में सच्चाई हम जानना चाहते हैं। उस वीडियो में जो है हम लोग को जबरदस्ती पकड़ करके लाया गया और हम लोग को दोनों आदमी को उसके बाद जो है वो वीडियो बनाने के बाद वीडियो वायरल कर रहा है राजू नाम का लड़का। उसका राजू नाम से आईडी चल रहा है, वही लड़का बार बार वायरल क्यों वो लोग वीडियो वायरल कर रहा है आप लोग? वजह क्या? हम लोग जो ये बातचीत करते थे इसलिए उस सबको जलन आता था, इसलिए वो लड़का सब जो है पहले से प्लान किया था कि इसको मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बेइज्जती करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बहुत बात सब बोल रहा था, तो इसलिए वो सब वीडियो वायरल कर रहा है। सिर पर जब एक तरफा आशिकी का फितूर सवार होता है तो तस्वीरें शर्मसार करने वाली सामने आती हैं। सुपौल में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पीड़ित ने बताया कि उसकी शादी एक दूसरे गांव के लड़के से तय हो गई थी। 6 महीने से वो एक दूसरे से मिल भी रहे थे, लेकिन ये बात एक लड़की से एक तरफा इश्क करने वाले दबंग को लगातार अखर रही थी। उसने पहले लड़की से अपनी प्रेमी से मिलने को मना किया, लेकिन जब वो नहीं मानी तो इस आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे पहले घर से उठाया और फिर उसके प्रेमी के साथ उसका न्यूड वीडियो बना लिया। तो वो लड़का से उस रात को हमको पकड़ करके ले गया। रात को जिस लड़का से हम बात करते हैं उसको पकड़ करके रखे हुए थे, तो उसका फोन से फोन आया मेरे फोन पे। तो हम फोन रिसीव किए, हमको बोला, जिसपे हम भरोसा करते थे वो लड़का से, वो लड़का पे, तो हमको बोला बाहर निकलने के लिए। हम बाहर निकले तो वहाँ से हमको मुँह बांध करके यहाँ से ले गया स्कूल पर। स्कूल पे ले गया तो फिर वहाँ पर खूब मारपीट किया। मारपीट करने के बाद हमको के बाद वहाँ से हम लोग को फिर वीडियो बनाया। वीडियो वायरल क्या उसका सुबह में पता चला हम लोग को कि वीडियो वायरल किया है। तो हम घर प्रशासन से क्या मांग आप लोग करते हैं? हम प्रशासन से मांग ये करते हैं कि जो लड़का हमारे साथ ऐसा किया है उस सबको फांसी का सजा मिलना चाहिए। आरोपियों ने इस प्रेमी जोड़े के साथ जमकर मारपीट भी की, तो इसके बाद भी जब उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने इन दोनों के शर्मसार करने वाली हरकतें भी कर डाली। आरोपियों ने जो वीडियो बनाया उसे वायरल भी कर दिया। सुपौल के करजन थाना क्षेत्र से जो वीडियो वायरल हुआ है उस वीडियो को देखकर किसी के भी रोंगटे शहर जाएं। जिस तरीके का वहशियाना हरकत उस इलाके के बदमाश युवकों ने एक प्रेमी युगल के साथ की, क्या ऐसी विकृत सोच समाज की हो सकती है? उनका कोई गुनाह नहीं था, उनकी शादी होने वाली थी, उनको बहाने से बुलाया गया एक जगह मिलने के लिए और उसके बाद उन्हें बेरहमी से पिटाई की गई, उनके कपड़े उतार दिए गए और उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया।
फिलहाल इस तरीके की सामाजिक विकृति को लेकर चर्चा और बहस तो चल रही है, मगर पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है, क्योंकि वीडियो वायरल हो चुका है। एक गुनाहगार की गिरफ्तारी की बात आ रही है जिस पर आरोप लगा है, बाकी की तलाश की जा रही है। मगर सिर्फ गिरफ्तारी से काम नहीं होगा, ज़रूरत समाज के सोच बदलने की है, और जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आगे से कोई किसी के साथ ऐसा वाशियाना हरकत ना करे। पीड़ित लड़की आरोपियों के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग कर रही है। तो जिस तरह का ये मामला है वो कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करता है। पुलिस ने मामला दर्ज तो कर लिया है, लेकिन पीड़ित परिवार इस पूरी वारदात से अभी तक सदमे में है। तो वो लड़का सब मुंह बांध के लड़की को स्कूल पे लेकर चला गया, और दोनों लड़का और लड़की को एक साथ में रखा और बोला ज़बरदस्ती कपड़ा उतारो। कपड़ा उतरवा के मार पीट किया, पूरा मोबाइल छीन लिया, पैसा छीन लिया, और उसके साथ ज़बरदस्ती किया और गलत तरह का बात बोला, गाली गलौज किया, सब कुछ किया। और उसके बाद मारपीट करके सब कुछ करके उसको पूरा लड़का घर पे आ गया लेके। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन वायरल हो रहा वीडियो एक परिवार को पूरी तरह से शर्मसार किए हुए है। सवाल यही कि इस परिवार को इंसाफ कब मिलेगा और इस वारदात में मौजूद हर शैतान को कब कानून अपने शिकंजे में लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वह लोगों को दिलाती थी इंसाफ, मांगती थी लोगों के लिए न्याय, और एक दिन महिला वकील अचानक हो गई गायब। पुलिस ने बरामद की नदी से उसकी लाश, तो फैल गई सनसनी। आज उसकी मृतदेह कानून से मांग रही है इंसाफ। एक शव मिला तो वहां सनसनी फैल गई। शव एक वकील का था जो लापता थी। तारीख 4 सितंबर 2024, समय रात 9 बजे। सहावर क्षेत्र में मौजूद एक नहर से जब महिला वकील का शव बरामद हुआ तो पुलिस भी समझ चुकी थी कि मामला संगीन है, क्योंकि महिला अधिवक्ता के शव पर कपड़े नहीं थे, तो काफी देर पानी में रहने से शव भी पूरी तरह से फूल चुका था। महिला वकील के पति ने एक दिन पहले ही अपनी पत्नी के गुम होने की सूचना पुलिस को दी थी, और चंद घंटों बाद ही उनका शव नहर से बरामद हो गया। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। आज थाना सहावर क्षेत्र में रेवपुर की पुलिया के पास एक शव की सूचना प्राप्त हुई थी, जो महिला का शव होने की बात संज्ञान में आई थी, जिस पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर जाकर के उस शव को निकलवाया गया। एक महिला का शव है जिसकी पहचान उनके पति श्री विजेंद्र सिंह द्वारा की गई। उनके द्वारा पहचान के साथ ही पूर्व में एक दिन पूर्व ही जो गुमशुदगी लिखाई गई थी उसके संबंध में बताया ये मेरी पत्नी है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उनके द्वारा तहरीर जो प्राप्त कराई गई है उस पर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जाए। महिला वकील हर रोज की तरह उस दिन भी अपनी स्कूटी से सुबह 10 बजे के लिए कोर्ट निकली थी। उनकी स्कूटी भी कोर्ट में ही मिली, लेकिन महिला वकील कहीं गायब थी, जिसके बाद उनका शव मिलने की खबर आई तो इस वारदात ने कई सवाल भी खड़े कर दिए। क्या महिला वकील की हत्या हुई है? शव पर कपड़े नहीं थे, क्या रेप भी हुआ है? महिला वकील अपने चेंबर से कैसे गायब हो गई? क्या उन्हें किसी ने बुलाया था? पुलिस के सामने ये वो सवाल हैं जिसका जवाब खाकी को तलाशने हैं। फिलहाल इस घटना से वकीलों में आक्रोश है। पुलिस जल्द इस वारदात का खुलासा करने का दावा कर रही है। अभी जल्दी कहना होगा कोई भी बात, क्योंकि सभी पहलुओं पर कल से जांच प्रचलित है। आने वाले समय में जैसे जैसे जांच बढ़ेगी और जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके अनुसार कार्रवाई की। महिला वकील के शव पर चोट के निशान भी पाए गए हैं, तो शव इतनी खराब हालत में था कि उसे पहचान पाना तक मुश्किल था। हालांकि महिला वकील के पति ने उन्हें उनके कड़े से पहचाना। वारदात डराने वाली है। खुद पुलिस भी इस घटना से सकते में है। कब खुलासा होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हर पहलू पर पुलिस अपनी जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। टोपी उस गिरोह की थी पहचान। जुर्म को अंजाम देने का उनका तरीका भी था शातिराना। चेहरा छिपाकर देते थे वो जुर्म को अंजाम। लेकिन नोएडा पुलिस ने इस गैंग का कर दिया काम तमाम।
पुलिस को उन बदमाशों के किसी वारदात को अंजाम देने की खबर लगी। फौरन ही एक्शन लिया गया। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई पुलिस की तरफ से भी की गई और फिर पुलिस के हत्थे वो बदमाश चढ़े जिनका गैंग का नाम भी अजब गजब था और इनके वारदात को अंजाम देने का तरीका भी। नाम टोपी गैंग, अपराध डकैती, चोरी, खासियत पहचान छिपाने में माहिर। पिछले हफ्ते 28-29 अगस्त के बीच थाना इकोटेक 3 के अंतर्गत एक डकैती की घटना हुई, जिसमें 7 से 8 गुंडे एक घर में घुसकर उन्होंने कुछ सोने की ज्वेलरी और कुछ कैश वो ले गए। उसी घटना का सफल अनावरण हुआ। आज शाम को चेकिंग करते समय थाना इकोटेक 3 में सूचना मिली कि कुछ शातिर बदमाश कुस्ता रोड की तरफ से जा रहे थे। जब उन्होंने जान से मारने की नीयत से फायर किया तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग में उनको गोली मारी और उनके पैर में दोनों की गोली लगी। उन दोनों का नाम आमिर और गोलू है। जैसा इस गैंग का नाम है वैसे ही इनकी पहचान है। इस गैंग के अपराधी टोपी पहनकर वारदात को अंजाम देते हैं। तो खास बात ये भी है कि ये बदमाश अपनी पहचान छिपाने में माहिर हैं। पुलिस के मुताबिक किसी भी घर को अपना निशाना बनाने से पहले ये गैंग अपने चेहरे को गमछे से छिपा लेते हैं और तब वारदात को अंजाम देते हैं। इन लोगों के गैंग के अंतर्गत कई सारे हमें अपराध मिले हैं और ये लोग 8 से 10 लोगों का एक संगठित गिरोह है जो मिलकर चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम देता है। अब तक इस घटना के अनावरण के हम लोगों ने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, क्योंकि पुस्ता क्षेत्र में कैमरे कम होते हैं, तो हम लोगों ने रूट मैपिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। साथ ही साथ इनके पास जो चप्पलें थी, घटनास्थल के पास इनकी चप्पलें बरामद हुई थी, तो हम लोगों ने उसको बरामद किया और डॉग स्नाइपिंग की मदद से हम लोगों ने इनका रूट भी आइडेंटिफाई किया। तारीख 28 अगस्त 2024। थाना इकोटेक सिटी में आने वाले एक इलाके में डकैती की घटना के बाद पुलिस इन अपराधियों के पीछे थी। पुलिस के मुताबिक ये गैंग उन घरों को अपना निशाना बनाते थे जो बंद पड़े होते थे। थाना इकोटेक सिटी में आने वाले एक घर में भी इन अपराधियों ने ऐसा ही किया, जहां उन्होंने एक बंद पड़े मकान पर धावा बोला और डकैती डाली। जब स्थल निरीक्षण किया तो एक व्यक्ति ने बताया था कि एक ओला गाड़ी, व्हाइट कलर की स्विफ्ट एक गाड़ी देखी गई थी। तो हम लोगों ने ओला उबर दोनों ही कंपनियों से कांटेक्ट किया और उस दिन की कैब्स की जो भी लोकेशंस थी और जो भी रूट थे हमने वो भी आइडेंटिफाई किया और उससे हमको यह गाड़ी ट्रेस हुई जो इस घटना में इस्तेमाल हुई थी। इसके अलावा हम लोगों ने ITMS के माध्यम से भी इन गाड़ियों की टेस्टिंग की। इनके पास से करीब 2 तोला सोना बरामद भी हुआ है और इनके पास से करीब 37,000 रुपये कैश भी बरामद हुआ है। अन्य जो इसमें अभियुक्त हैं जो फरार हो गए, जल्दी उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाए। पुलिस के रडार पर ये गैंग लंबे समय से था, तो इनका दुस्साहस भी पुलिस को परेशान किए हुए था। पुलिस एक एक कर इनके रूट और इनके अपराध करने के तरीके पर अपनी नजर बनाए हुए थी। 500 CCTV कैमरों को भी खंगाला गया। 50 से ज्यादा संदिग्धों को डिटेन किया गया, जिसके बाद एक मुठभेड़ के दौरान इस गैंग के 2 शातिर अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़े। इनकी ही एक गैंग मेंबर, जिसका नाम हम लोगों ने इसमें नहीं लिखा क्योंकि उसकी अभी गिरफ्तारी होनी बची है, और उसकी ही गाड़ी। और ये लोग घर को रेकी करने के लिए कई बार रेडी लगाते हैं और कई बार ये लोग घर की रेकी करने के लिए कैब भी चला। करीब 500 से ऊपर कैमरे देखे और 10 के ऊपर टीमें पिछले एक हफ्ते से लगातार निरंतर इस गैंग को वर्कआउट करने में लगी। रेकी कर किसी भी घर पर डकैती को अंजाम देना इस गैंग का रोज का काम बन चुका था। हालांकि अब 2 अपराधी पुलिस के कब्जे में हैं, तो पुलिस जल्द ही इस गैंग के नेक्सस का भंडाफोड़ करने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। लोगों को सपनों का घर दिलाना उसका काम था, लेकिन एक शैतान से पैसों को लेकर था उसका विवाद, जो इतना बढ़ा कि शैतान ने उसके दफ्तर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर मचा दिया कोहराम।
ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज से दिल्ली का नरेला इलाका दहल गया। कुछ बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस को अपना निशाना बनाया और एक बड़ी वारदात को अंजाम दे डाला। दिल्ली का नरेला इस ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत में था तो इस फायरिंग में एक शख्स की मौत भी हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जब जांच की तो वारदात की पूरी दास्तान परत दर परत खुलने लगी। पुलिस के मुताबिक जिस प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में फायरिंग हुई उसका किसी शख्स से पैसों को लेकर विवाद था, जिसको लेकर 2 आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। गोलीबारी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दोनों आरोपी फरार हो चुके थे। पुलिस ने तुरंत घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही जिस शख्स की मौत हुई थी उसके शव को कब्जे में ले लिया। वहीं एफएसएल की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर अपनी पड़ताल की। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने पूरी वारदात को चंद मिनटों में अंजाम दिया। प्रॉपर्टी डीलर अपने 2 साथियों के साथ दफ्तर में बैठा हुआ था। तभी देर शाम अज्ञात हमलावर प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर पर पहुंचे और उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है, लेकिन जिस तरह से बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया वो डराने वाला था, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाला भी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एक फोन कॉल ने उस सांसद को भी सकते में डाल दिया। कॉल हिंदुस्तान से नहीं बल्कि सीमा पार नेपाल से आई थी और इस कॉल में थी वो डिमांड जिसने खाकी को भी कर दिया हैरान। मोबाइल पर एक कॉल आया, लेकिन जब कॉल नहीं उठा तो एक मैसेज इस मोबाइल पर गिरा। एक ऐसा मैसेज जिसमें थी जान से मारने की धमकी। तारीख 27 अगस्त 2024। धमकी भरा ये मैसेज अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह के पास आया था और इस मैसेज में क्या लिखा था ये भी जान लीजिए। ये मेरी आखिरी वार्निंग है। मेरे भाई दिनेश राठौर को जेल से छुड़ाओ और 10 लाख रुपए मेरे भाई को जेल गेट पर भेजो, नहीं तो अररिया जिला में कहीं भी किसी समय भी बम गोलियों से उड़ा देंगे। इस मैसेज के बाद अररिया सांसद ने फौरन ही पुलिस को इस बारे में सूचना दी तो सांसद का मानना है कि क्योंकि वो अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं इसीलिए उन्हें मारने की साजिश की जा रही है। तो एंटी क्रिमिनल में बराबर बात करता हूं, इसलिए वो धमकी दिया है और मैंने इसकी जानकारी थाना प्रभारी को लिखित दिया है और ये जांच का विषय है, जांच करेंगे। सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि पहले एक नेपाल के मोबाइल नंबर से जो कि 97798190674748 था, उससे उन्हें एक कॉल आया था। क्योंकि नंबर बाहर का था लिहाजा उन्होंने उठाया नहीं, तो एक बार फिर इसी नंबर से कॉल आया। एक बार फिर जब सांसद ने ये फोन नहीं उठाया तो उनके पास ये धमकी भरा मैसेज आया। पुलिस ने बीजेपी सांसद की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने इस बात को भी जाहिर किया कि जिस बदमाश के नाम से उन्हें धमकी मिली है वो सजा याफ्ता दिनेश राठौर का भाई विनोद राठौर है और खुद सांसद प्रदीप कुमार सिंह उसके टारगेट पर काफी पहले से हैं। एक दिनेश राठौर अपराधी सजा हुआ है उनको आज से 5 साल पहले और सजा के बाद उनके पूरे परिवार क्रिमिनल हिस्ट्री है। उनका एक भाई है नेपाल में विनोद राठौर, जेल में बंद है। एक भाई विजय राठौर है, वो भी बंद है। तो ऐसे धमकी देते रहता है, पहले भी दिया था। एक सांसद को अपनी जान का खतरा सता रहा है जो कानून व्यवस्था को भी कटघरे में खड़ा करने वाला है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। वहीं सांसद के चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास हो सकता है शैतान।